Last week we spoke about mind management, और पिछली बार हमने देखा था अपने मन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, how we have to identify the thoughts that come to us and put away all the thoughts that are not godly and not from God actually. और हमें देखेंगे कि हमने देखा था कैसे हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और हमें जांच लेना है कि कौन से विचार परमेश्वर की ओर से हैं और कौन से परमेश्वर की ओर से नहीं है. And we spoke about the past, present and the future, how different thoughts bother us from past, present and future. और हमने देखा था कैसे पुराने हमारे समय के, वर्तमान के और भविष्य के विचार जो है हमारे को पास आते हैं और हमें कैसे उनके ऊपर नियंत्रण रखना, उनको कैसे हमें मैनेज करना. And we spoke about 7 different thought processes that we should not entertain in our minds. और हमने देखा था 7 तरीके के विचारों को जिनको हमें अपने मनों में, उनको अपने मन में आने नहीं देना चाहिए. And they will come to our mind, but we should not keep it in mind. हमारे पास आएंगे तो सही, पर हमें उसको अपने मनों में उनको जगह नहीं बनाने देना. We should not allow that thought to multiply in our minds. हमें उन विचारों को अपने मनों में बढ़ने नहीं देना और उनको गुना नहीं होने देना. And for that we have to understand that God has given us spiritual weapons, including authority over our thoughts. और उसके लिए हमें समझ रखनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं और अपने इन मनों के ऊपर भी हमें अधिकार दिया है. In 2 Corinthians chapter 10 verse 5, Paul writes, we take captive every thought and make it obedient to Jesus. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है कि हम सारे हमारे परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो भी विचार उठते हैं उनका हम खंडन करते हैं. First of all, we have to have discernment to know whether a particular thought is from God or not, and then if it's not from God, we throw it away. और सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये विचार परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें उसको दूर हटा देना चाहिए. In fact, those 7 thought processes I spoke about last week, none of them are from God. और पिछले हफ्ते जो 7 विचार हमने देखे थे उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से हो. Some of them are from the evil one. और कुछ तो उनमें से है दुष्ट की ओर से आते हैं. And some are our own imagination, our own, like for example, futile thoughts. Think thoughts about the past that don't help us today. They are our own minds. और कुछ है बेकार के विचार जो हमारे मनों में आते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, जो बातें बीत चुकी हैं वो हमारे दिमाग में हमें याद आती रहती हैं. So first step is to rebuke those thoughts in Jesus' name, not entertain those thoughts. और सबसे पहली बात है ऐसे विचार जो हमारे मन में आते हैं तो हमें उन्हें अपने घर में, अपने मन में जगह नहीं बनाने देना, उनको हमें हटा देना है. After putting away those thoughts, what are we supposed to think about? और जब उनको हटा देते हैं तो उस खाली जगह पे हमें कैसे विचारों पे मन करना चाहिए. What are the antidotes for those thoughts? What is the solution for those kinds of thoughts? और जो ऐसे बेकार के विचार आते हैं उनको हटाने के बाद उसका इलाज क्या है. So I'm going to go through all the 7 points. I'll just mention the points and talk about the antidote. और वो 7 बातों को हम जो विचार थे उनको हम देखेंगे फिर से और उनके ऊपर मनन नहीं करेंगे, पर उसका इलाज क्या है उस पे आज मनन करेंगे. For example, when it comes to anxious thoughts, सबसे पहले जब हम चिंता करने वाले विचार हमारे पास आते हैं, in Philippians chapter 4, 6 and 7, Paul writes, फिलिप्पियों 4वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में पौलुस लिखता है, 6वीं और 7वीं आयत में, 6 and 7, 6वीं और 7वीं आयत में. Do not be anxious about anything, but everything by prayer and petition, present a request to God, and the peace of God which transcends all understanding will keep your hearts and minds on Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. So when these anxious thoughts come, we rebuke the evil one who brings those thoughts in Jesus' name. We rebuke him. और जब हमारे पास ये ऐसे बेकार के विचार आते हैं, चिंता वाले विचार आते हैं, हमें उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको डांट देना है. Hand over the thoughts to the Lord Jesus Christ and don't think about that. वो सारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना है और उनके ऊपर चिंता नहीं करनी. What do you think about after that? उसके बाद हमें किस चीजों पे मन लगाना, क्या सोचना चाहिए. Philippians chapter 4 verse 8 says, फिलिप्पियों 4 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, finally brothers, whatever is true, निदान है भाइयों जो बातें सत्य हैं, what is noble, जो बातें आदरणीय हैं, whatever is right, जो बातें उचित हैं, whatever is pure, जो बातें पवित्र हैं, whatever is lovely, जो बातें सुहावनी हैं, what is admirable, जो बातें मन भावनी हैं, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो.
For every unwanted thought, there's an antidote in the Bible. So you will think of those things. तो हर एक बेकार के विचार हमारे मन में जो आते हैं उसका एक इलाज बाइबल में है और हमारे को उन बातों पे ही ध्यान लगाना है. And for anxious thoughts, the simple antidote is the promise of God in Jeremiah chapter 29, verse 11. और जो भी चिंता वाले विचार हमारे मन में आते हैं उसका सीधा सा इलाज है जो यिर्मयाह हम 24वें अध्याय उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं. 29 chapter 29 और 11. 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, where God says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future." क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं. It's a very simple promise in the Bible, which everybody knows, but that we don't really keep that in mind when anxious thoughts come. और जब ये सारी वायदे बाइबल में लिखे हुए हैं पर हम अपने ध्यान में नहीं रखते, खासकर जब हमारे पास चिंता वाले विचार हमारे मन में आते हैं. We think everybody in the world is anxious, so even Christian can be anxious, but being anxious is actually a disobedience to God. हम सोचते हैं कि सब दुनिया के लोगों के पास ये चिंता आती है, हमारे पे हम मसीहों के पास भी आती है, ये तो साधारण सी बात है, पर हम जो मसीह लोग हैं हमें ये चिंताओं पे चिंता नहीं करनी है हमने. In Matthew 6:25, the Lord said, "Do not worry about your life." मत्ती 6:25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने जीवन की चिंता मत करो. So the antidote for anxious thoughts is Jeremiah 29:11. We just think about it, meditate upon it, and keep our minds upon that promise of God, and anxiety will have to go away. तो जब विचार चिंता के आते हैं तो उसका सीधा सा इलाज बाइबल में है यिर्मयाह 29:11 में कि हमें याद रखना है परमेश्वर ने हमारे जितने भी मनसाएं रखी हैं वो हमारी भलाई की हैं. For every one of these thought processes, there's one particular promise or instruction in the scriptures which you have to keep in mind after putting away the thought, so that our minds are healthy. तो जब भी हमारे पास ये 7 विचार जैसे भी हैं वो अब हमारे पास आते हैं तो उसका इलाज भी बाइबल में 7 वायदे हमारे पास हैं, उनको हमें अपने मन में रखना है, इनको जो बात बेकार की उनको हटाना है और इन 7 बातों को अपने मन में रखना है. What about sinful thoughts? तो सबसे पहला कि पाप वाले विचारों का क्या हम करने. In Jeremiah 4:14, the Lord tells his people, "O Jerusalem, wash the sin from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts?" यिर्मयाह 4:14 में परमेश्वर कहता है, यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तब तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे. We put away the sinful thought, and thereafter we are called to think about the amazing blessings of obedience. ये बेकार की बुरी पाप की जो कल्पनाएं वाले विचार हैं, व्यर्थ कल्पनाएं, उनको हटाना है और परमेश्वर की बातों पे हमें मन लगाना है. Instead of thinking about sin, we think about the blessings of obedience when you say no to sin. तो जब हम पाप वाले विचार है, जब हम उनको ना कह देते हैं तो हम जो आज्ञाकारिता मान्य करके जो आशीष मिलती है उन वायदों को हम स्मरण करते हैं. First of all, we preserve the peace of God when we obey God. सबसे पहले परमेश्वर की शांति हमारे में बनी रहती है जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं. John 16:33. यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 33वीं आयत. We preserve the joy of the Lord when we obey. John 15:11. और यूहन्ना 15:11 हम जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उसके आनंद को अपने हृदय में बनाए रखते हैं. We remain in his love when we obey him. John 15:9. तो यूहन्ना 15:9 में कि हम जब उसकी आज्ञा मानते हैं तो उसके हम प्रेम में बने रहते हैं. We have confidence of our prayers being heard because we are right with God. और हम जब परमेश्वर के हमारे पास ये हियाव होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी क्योंकि हम परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही चल रहे हैं. John 15:7, that is. यूहन्ना 15:7वीं आयत. We have confidence of God's promises being fulfilled in our lives because we are right with God. और हमारे पास ये हियाव होता है कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं. Our faith is preserved when we walk with God. It's not shipwrecked. So therefore we are confident that God's promise will be fulfilled. तो हमारे पास जब विश्वास में चल रहे होते हैं, सही चल रहे होते हैं, हमारा विश्वास होता है कि हमारा विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूबेगा नहीं और हमारे पास यह होता है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर अपने वायदे हमारे जीवन में पूरे करेगा. We manifest the wisdom of God when we obey him. 2 Timothy 3:15. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में है कि परमेश्वर की ये आगे हम परमेश्वर के जो है विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बन जाते हैं. The word of God in us comes out with power when we repent from sin. Acts 19:20. और प्रत्येक काम 19 उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से सामर्थ के साथ आता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं. And most of all, when we obey God, we are pleasing to God. He is happy with us.
he relaxes over us by our lives we live. और सबसे बड़ी बात कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है, हमारे जीवन को जिस तरह से हम जी रहे हैं उससे वो खुश होता है। The Lord knows the thoughts of his people, of everybody he knows the thoughts. परमेश्वर अपने लोगों के मन में कैसे विचार आ रहे हैं वो सबको जानता है। In Psalm 94 verse 11 it says the Lord knows the thoughts of man. और भजन 94:11 में वो लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों के, मनुष्य के मन में जो विचार आते हैं उनको जानता है। And in fact in Isaiah 55:7 the Lord says, let the wicked forsake his ways and the evil man his thoughts. और यशायाह 55 उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि दुष्ट अपने मन के बुरे विचारों को छोड़ दे और अपने बुरी मार्गों को, कल्पनाओं को छोड़ दे। The evil man have to put away the thoughts. How much more God's holy people should put away those unwanted thoughts? अगर एक दुष्ट आदमी को परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपनी व्यर्थ कल्पना को हटा दे, तो जो धर्मी लोग जो हैं उनको कितना और इन व्यर्थ विचारों को अपने हटाना है अपने जीवन से। So instead of looking at the temporary pleasure of sin, there's some pleasure in sin, temporary pleasure. Instead of thinking about that, we think about the blessings of obedience. तो ये बेकार जो पाप के जो विचार हैं, जो थोड़े समय के लिए हमें थोड़ा आनंद दे सकते हैं, क्योंकि पाप में थोड़ा सा आनंद मिल सकता है थोड़े समय के लिए, पर हमारे को उन सब को हटा देना है। For example, Bible talks about Moses in the 11th chapter of Hebrews. और जैसे बाइबल बताती है मूसा के बारे में इब्रानियों 11वें अध्याय में From verse 27. 27वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं। By faith, Moses, when he grew up, refused to be known as son of Pharaoh's daughter. विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डर के उसने मिस्र को छोड़ दिया। He chose to be illiterate along with the people of God rather than enjoy the pleasures of sin for a short time. और उसने अपने लोगों के साथ दुख उठाना पसंद किया बनिस्बत इसके कि वो वहां पे राजा के महल में आनंद करता। From verse 24 to 27, he regarded disgrace for the sake of Christ of greater value the treasures of Egypt because he's looking ahead to his reward. और वो उसने राजा, वो जो मिस्र के जो राजा के जो महल के आनंद थे उसको उसने छोड़ दी, इनकार कर दिया और परमेश्वर की आज्ञा को मानना उसने भला समझा। And in fact, verse 27 says he persevered because he saw him who's invisible. और 27वीं आयत में लिखा है क्योंकि वह अनदेखे को मान के देखता रहा, देखता हुआ दृढ़ रहा। He forsook the temporary pleasures of sin rather than for the sake of pleasing God and realizing that there's much greater reward in obeying God. और उसने मिस्र में थोड़े समय के आनंद के लिए उसने उसको छोड़ देना पसंद किया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की आज्ञा मानने में ज्यादा बड़ा आनंद है। The third thought process are discouraging thoughts. और तीसरे तरीके के विचार हैं निराशा वाले विचार। Discouraging thoughts usually occupy our minds when our circumstances around us are not pleasant. और ये निराशा वाले विचार हमारे जीवन में तब आते हैं जब हमारे आस पड़ोस में हमारे जीवन में कुछ चीज गलत चल रही होती है। When circumstances are discouraging, when people speak negative things to us, we can get into a shell of discouragement. और लोग हमारे बारे में बुराई करें, हमारे विरोध में कुछ बातें करें, तो हम जो है निराशा के खोल के अंदर घुस जाते हैं। Psalmist in Psalm 42, his name is Korah, who was the worship leader, he also got discouraged. और भजन 42 जो कि कोरा ने लिखा है, जो कि आराधना की अगुवाई करने वाला व्यक्ति था, वो भी निराश हो गया। He writes, "Why do downcast, O my soul? Why so disturbed within me?" और वो कहता है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल है। My soul is downcast within me, therefore I will remember you, O Lord. और वो कहता है मेरा मन जो है मेरे अंदर डुबा जाता है, पर मैं प्रभु तेरे इच्छा में तेरे धन्यवाद करूंगा, तेरा दर्शन पाके फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Psalm 42 verse 5, I will remember you, he says. और वो कहता है 5वीं आयत में भजन 42:5 में कि मैं फिर से अपने परमेश्वर पे को याद रखूंगा। So when a discouraging thought comes to you, then rebuke the thought and then have fellowship with the Holy Spirit, who is an encourager, who will encourage us always with the word of God. तो जब निराशा वाले विचार आए तो हम उसको तिरस्कार कर दें, उसको डांट के हटा दें और अपने मन को पवित्र आत्मा जी पे लगाएं। पवित्र आत्मा जी जो है हमारे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। All these 41 years as a Christian, God never allowed me to get discouraged and remain discouraged. The discouraging thoughts come, but I never got discouraged. और भाई अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अपने जीवन में, मसीह जीवन में जो 41 साल का जीवन है, उसमें कभी निराशा नहीं आई। निराशा आई पर परमेश्वर ने कभी भी उसमें बने नहीं रहने दिया और उसमें से निकल आए। And what the antidote for discouragement? और निराशा का इलाज क्या है? As Korah himself says, therefore I will remember you, O Lord. और जैसे कोरा कहता है कि मैं परमेश्वर तुझे फिर से तेरे को याद स्मरण करूंगा। Karunga, it is future tense.
करूंगा, वो भविष्य की बात है। So when we remember who God is towards us and who we are to God, we'll be secure in Him and will not get discouraged. और जब हम जाने कि परमेश्वर में हम क्या है और हम में परमेश्वर क्या है, तो हम जो है निराशा को अपने जीवन में जगह नहीं होने देंगे। Earlier I spoke to you on the identity we have as Christians, our identity in Christ. और पहले भाई ने हमें बताया था कि हमारी मसीह जीवन में हमारी क्या पहचान है, मसीह में हमारी क्या पहचान है। There are 14 aspects of identity which never change. और 14 ऐसी बातें हैं जो कभी बदलेंगी नहीं। There are 25 actually, but some of them can change depending on our response to God. और 25 हैं वास्तव में, पर ये जो है कुछ इसमें से ऐसी हैं कि हम परमेश्वर को कैसे समझते हैं उसके अनुसार ये बदल भी सकती हैं। For example, He's called us to be His friends, but we can become enemies by loving the world. तो जैसे परमेश्वर ने हमें अपना मित्र होने के लिए बुलाया है, पर हम अपने जीवन के कैसे जीते हैं उसके अनुसार परमेश्वर के वैरी भी बन सकते हैं। But there are 11 amazing aspects of identity that tell us who we are in Christ in the scriptures. Scripture is like a mirror. और वचन जो कि एक दर्पण की तरह है, उसमें हमारे को 11 ऐसी बातें बताई गई हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हैं। Who God is never changes. तो परमेश्वर है वो कभी बदलता नहीं है। Certain aspects of who we are in Christ doesn't change at all. और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम मसीह में जो हमारे में है, वो बदलती नहीं है। When we remember these two things, then we'll always be encouraged. We'll look at ourselves with a godly perspective, not a worldly perspective. और जब इन बातों पे हम याद रखेंगे इन बातों को, तो हम अपने आप को संसार की नजर से नहीं पर परमेश्वर के नजरिए से देखना शुरू करेंगे। What I will probably do is maybe next week before we come on the Zoom, I might send it as an attachment as a document to Brother Ashwini or Samuel, Brother Manish Samuel, and we can distribute to everybody about the aspects of identity and the nature of God. These two, when you remember, you always be encouraged. और भाई जो है अगली सभा से पहले जो है हमारे को कुछ वो उसका लिख के दे देंगे, सारी पहचान हमारी मसीह में क्या है और हम क्या हैं, वो हम आपको भाई मनीष को और मुझे या किसी को दे देंगे और फिर वो हम सबको आप सबको बांट देंगे। Who God is and who we are to God. परमेश्वर कौन है और हम परमेश्वर में क्या हैं। When these two never change, we worship Him, we praise Him for who He is, not because everything around us is fine. और जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये देख के नहीं कि हमारे आसपास की सब क्या परिस्थितियां हैं उनको नहीं देखेंगे। The fourth thought process we spoke about are futile thoughts. और चौथे तरीके के विचार जो हमने बात की थी वो है व्यर्थ के विचार। Thoughts about the past that don't help us in the present. और पुराने समय के विचार जो अब हमारे किसी काम के लिए हमारे किसी तरह से मदद नहीं करते। Notice in time in Isaiah 43:18-19 the Lord says. और पुराने में यशायाह 43 उसका 18वीं और 19वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, Forget the former things, don't dwell in the past. अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पे मन मत लगाओ। I am doing a new thing, now it springs up, do you not perceive it? देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। God is saying, I am doing it in present tense, it's not future tense. और परमेश्वर कहता है मैं कर रहा हूँ, ये अब वर्तमान का है, ये भविष्य की बातें नहीं कर रहा। I am doing a new thing right now. I'm doing. वो कहता है मैं एक काम कर रहा हूँ, नया काम कर रहा हूँ, वो अभी कर रहा है। I am making a way in the desert. वो कहता है मैं निर्जल भूमि में एक मार्ग बना रहा हूँ। How come this person does not know what God is doing right then? तो कैसे मुमकिन है कि इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर क्या कर रहा है? Because he's living in the past. क्योंकि वो पुराने भूतकाल में ही जी रहा है। When you live in the past, we don't even realize what God is doing right now. तो अगर हम भूतकाल में ही जीते रहेंगे तो हम पहचानेंगे नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में अभी वर्तमान में क्या कर रहा है। So when thoughts about the past that don't help us come today, तो पुराने विचार जो हमारे को किसी तरह से मदद नहीं करते, अगर हमारे याद आते हैं हमें, we rebuke those unwanted thoughts. हम उन बेकार के विचारों को हटा देते, डांट देते हैं and keep our mind focused on what God is doing right now. और अपने ध्यान को इस बात पे केंद्रित करते हैं कि परमेश्वर वर्तमान में क्या कर रहा है, Or what God wants to do today in our lives. या परमेश्वर आज मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। We think of today, we don't think of yesterday. हम आज के ऊपर ध्यान लगाते हैं, जो कल बीत गया उस पर ध्यान नहीं लगाते। We should have in mind God's will, His purpose, His calling in our lives every day. हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या बुलाहट है, क्या उसकी मनसा है हमारे जीवन से, रोज ब रोज हमारे को उसको समझना है। In John 4:34, Jesus says, यूहन्ना 4:34 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
My food is to do the will of him who sent me and finish his work. और मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा का पूरा अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। The Lord's entire mind was focused on doing the will of the Father day by day, moment by moment. प्रभु का ध्यान इसी बात पे लगा रहता था कि रोज बरोज ये हर क्षण ब क्षण प्रभु जिसने उसको भेजा परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा करे। Common sense tells us the past will never come back. Past is gone. It's history. वो एक साधारण बुद्धि की बात है कि जो पुरानी बातें हैं जो बीत गई वो दोबारा नहीं आएंगी, वो खत्म हो चुकी हैं। We are living in the present. We are living today. हम वर्तमान में जी रहे हैं, आज जी So रहे we हैं। live for the Lord today. इसलिए हमें अपने प्रभु के लिए आज जीना है। And sometimes even it comes to today, many Christians, they are more concerned about what devil is doing than what God is doing. और जब आज की बात आती है तो बहुत से मसीह जो शैतान कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसी की ज्यादा चिंता रहती है, बल्कि परमेश्वर जो कर रहा है उसका ध्यान ही नहीं होता उन्हें। Oh, a lot of problems there are in the world today. Where's the world going to? There's all kinds of things happening. They're focusing on what the devil is doing, not what God is doing right now in our lives. और शैतान दुनिया में इतना बुरा चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, दुनिया बहुत खराब हो गई और उनका ध्यान सिर्फ इसी बात में लगा रहता है कि शैतान क्या कर रहा है और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, हमारा जीवन क्या है, उस पर उनका ध्यान नहीं होता। It has been prophesied that in the last days wickedness will increase. We can't help it. It's going to happen. Let's face it. Bible says that. ये तो बाइबल में लिखा है कि आगे आने वाले समयों में दुष्टता बढ़ जाएगी। ये तो बाइबल में लिखा है, तो हमारे को इसमें कोई नई बात नहीं है। Romans 5:20 says wickedness will increase, but grace abounds. We are at the time of grace. और यह रोमियो 5:20 में लिखा है कि जो अपराध जो है बहुत बढ़ जाएगा और हम पर ये अनुग्रह होगा और भी अधिक अनुग्रह होगा, और ये अनुग्रह के ही समय में हम जी रहे हैं। We can receive grace and mercy every day to live. His mercies are new every morning. Today, in the morning, daytime, all the time His mercy and grace is on us. उसकी दया और अनुग्रह हमारे लिए आज है, रोज बरोज हमारे पे होती है। हम रोज उसके अनुग्रह और दया में ही जीते हैं। So antidote for futile thoughts is living in the present and keeping your mind on what God wants doing in your life now. और हमारे पास इस व्यर्थ के विचारों पे जो उस पे हमारा विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में आज क्या कर रहा है उस पे अपना ध्यान केंद्रित रखें। Number 5, बात of bitter thoughts. एक कड़वे विचार, Remembering people's sins against us. हम लोगों ने हमारे विरुद्ध जो पाप किए हैं उनको स्मरण करते रहना। I tell Christians, when a Christian remembers somebody's sin against him, जब भाई मसीहों को बताते रहते हैं, जब कोई मसीह वो किसी ने उसके विरोध में जो बुराई करी है उसको जब स्मरण करता है, when you have bitterness against a particular person, और उस व्यक्ति के विरोध में हमारे मन में कड़वाहट होती है, it's like drinking poison and expecting that person to die. वो ऐसा है मानो कि खुद जहर पियो और उम्मीद करो कि वो मर जाएगा। It's ridiculous. We are only hurting ourselves when we have bitterness. तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जब हम कड़वाहट किसी के मन में रखते हैं तो हम अपने आप को ही चोट पहुंचाते हैं। Forgiveness means forgetting. When God forgives, He forgets. और पर माफ करना मतलब भूल जाना। जब परमेश्वर किसी को माफ करता है वो भूल जाता है। In look at 1 Corinthians 13:5, we read. पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Love keeps no record of wrongs. और जो प्रेम जो है किसी बात का लेखा नहीं रखता, उसको याद नहीं रखता। So God does not want us to remember other people's sins against us. We forgive them and we choose to forget. और परमेश्वर भी जब उसने हमसे प्रेम किया वो नहीं चाहता कि हम भी किसी को हमारे बुराई जिसने करी है उसको हम स्मरण करें, वो चाहता है हम उसको भूल जाएं। When the memory of that sin comes against to us, we rebuke the evil one in Jesus' name. और जब वो ऐसी याद हमारे को आती है उस बुराई की हमारे विरोध में जो हुई है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट को डांट देते हैं। Then we apply the antidote. और फिर उसका इलाज हम लगा देते हैं। What's the antidote? उसका इलाज क्या है? Remembering that God has forgiven our sins and forgotten our sins. और उसका इलाज ये है कि हम इस बात को स्मरण करें कि परमेश्वर ने मुझे भी माफ कर दिया और उसको मेरे पापों को भूल गया है। Before we try to forget other people's sins, we must realize God has forgotten our sins. He chooses to forget our sins. और इससे पहले कि हम दूसरों को माफ करें, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि पहले परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे पाप को भूल गया है। Through Jeremiah, God prophesied in Jeremiah 31:34. यिर्मयाह 31:34 के अनुसार परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी। From verse 33, he spoke about this is a covenant I will make with them at that time, declares the Lord. और वो कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, I'll put my law in their minds and write it in their hearts. मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय में लिखूंगा।
Verse 34 says, 34वीं आयत में लिखा है, I will forgive their sins and remember their sins no more. मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। So when memory of somebody's sin against you comes to you, remember when you sinned against God, He has forgiven and forgotten. तो अगर हमारे को ऐसे विचार आते हैं, किसी व्यक्ति ने हमारे विरोध में बुराई करी है, तो हमें याद रखना चाहिए कि कैसे परमेश्वर ने पहले मेरे पापों को माफ किया है और उसको भूल भी गया है। Since God has forgiven and forgotten, we also forgive and forget. और जब परमेश्वर ने हमें माफ करके उसको भूल गया है, तो हम भी उसको माफ करके भूल जाएं। Even the Old Testament time we read in Psalm 130 verse 3, the psalmist writes, भजन 130 उसकी 3री आयत में भजन लिखने वाला लिखता है, If you, O Lord, kept a record of sins, who can stand before you? But with there is forgiveness, therefore you are feared. हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा लेता, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता था, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। Even the Old Testament time, the psalmist says he doesn't keep a record of our sins. और पुराने नियम के समय में भी भजन लिखने वाला कह रहा है कि परमेश्वर हमारे अधर्म का लेखा नहीं रखता। This amazing promise of God, we have to receive by faith. Like you receive the word of God by faith, even this we receive by faith. और ये जो परमेश्वर का अद्भुत वायदा है, इसको हमने विश्वास के साथ स्वीकार करना है। जैसे हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते विश्वास से, ऐसे इस वायदे को भी हमें स्वीकार करना है। We don't have to feel it, we have to believe it. हमें इसको महसूस करने की जरूरत नहीं है, हमें इस पे विश्वास करना है। When you believe in God's word, then we have the assurance. जब परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, तो हमारे को एक आश्वासन रहता है। We don't have to feel forgiven. We believe we've been forgiven based on God's word, and that causes us to have the joy of the Lord. हमें इसमें कोई महसूस करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया। हमारे पास ये भरोसा है कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया, और इसीलिए हमारे जीवन में ये आनंद होता है। And this grace we receive by faith. और ये अनुग्रह हमें विश्वास से मिलता है। Having understood we have been forgiven of our sins and God has forgotten our sins, therefore as a response to that we forgive others. और इस बात को जब हम समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा करके उस पाप को भूल गया है, तो हमारे को भी सहायता मदद मिलती है कि हम दूसरों को माफ करें। So we have to actually forgive ourselves. तो पहले है कि हमें अपने आप को माफ करना है। When God has forgiven us, we forgive ourselves when we are repentant. If we don't repent, then obviously we have to repent. तो हम जब अपने पापों को मान लेते हैं, पछतावा करते हैं, तो परमेश्वर भी उसको क्षमा कर देता है। पहले हमें अपने आप को मान के पछतावा करना है। So the antidote for not remembering other sins is realizing that God has forgiven and forgotten our sins. तो लोगों ने हमारे विरुद्ध जो बुराई करी है, उसको ना स्मरण करने का इलाज यही है कि हम इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर ने भी मुझे माफ करके उसको भुला दिया है सारी बुराइयों को। In Colossians chapter 3 verse 13 we read, कुलुस्सियों 3:13 में हम पढ़ते हैं, bear with each other and forgive whatever grievances you have against one another. और एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। Forgive as the Lord forgave. और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। He forgave and forgot, we forgive and forget. परमेश्वर ने मैं माफ कर दिया, भूल गया, हम भी माफ करके भूल जाएं। There's great joy in forgiving and forgetting. बड़ा आनंद है माफ करके भूल जाने में। Whereas we remember those wrongs, then we are hurting ourselves. और अगर हम ये याद करते रहते हैं उन बुराइयों को, तो हम अपने आप को ही चोट पहुंचाते हैं। Some people justify the remembering other people's sins against them. Justified. और कई लोगों ने जो हमारे विरोध में, उनके विरोध में पाप किए हैं, बुराई करी है, उसको याद करके वो कहते हैं हम सही कर रहे हैं। And ask a simple question. You say you are justified to remember the wrong. और वो पूछते हैं, भाई उनसे पूछते हैं कि अगर तुम बोलते हो ठीक है, उन बुराइयों को याद करने में कोई बुराई नहीं है, Do you enjoy the feeling of remembering that wrong? तो क्या आप उस जो उनको याद करके आप जो महसूस कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा लगता Do है? you enjoy the feeling of bitterness? क्या वो कड़वाहट के अनुभव को आपको मजा आता है उसमें? And they will say, no, I don't enjoy it. तो कहते हैं नहीं, हमें आनंद तो नहीं आता उसमें। So I will put it away. तो आप उसको हटा क्यों नहीं देते? Oh, he doesn't deserve my forgiveness. नहीं, वो इसके लायक ही नहीं है कि मैं उसको माफ करूं। Do we deserve God's forgiveness? क्या हम परमेश्वर की क्षमा के योग्य हैं? Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। God is merciful, he doesn't punish us. परमेश्वर दयालु है, हमें सजा नहीं देता। We don't get what we deserve. He withholds punishment because he is merciful God. हम जो हमने गलतियां करी हैं, उसकी सजा तो हमारे को मिलती नहीं, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। Since God is merciful to us, we are called to be merciful towards others. और क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ दया करता है, हमें भी बुलाया गया कि हम दूसरों पे दया करें।
So antidote for not remembering people's sins against us is realizing God doesn't hold sins against us. तो हम लोगों के पापों को, बुराइयों को हम स्मरण ना करें, उसका इलाज यह है कि परमेश्वर भी हमारे पापों को अपने पास रख के नहीं रखा। Number 6, छठी बात, worldly thoughts. संसार के विचार। Now, if you look at Colossians chapter 3, verse 1, 2, 3, कुलुसियों 3 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ते हैं Paul writes, और लिखता है, since you've been raised with Christ, set your hearts on things above. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, For Christ seated at the right hand of God. जहां मसीह वर्तमान में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। Set your minds on things above, not on earthly things. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। For you died, your life is now hidden with Christ in God. क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। When Christ, who is your life, appears, you will appear with him in glory. क्योंकि मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ मसीह महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। We are living in a world. We need food, shelter, clothing. We need houses to live in, no doubt about it. और जब हम संसार में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमें रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत होती है। But our minds must not be set on those things. पर हमारा ध्यान जो है, ईमान जो है, इन्हीं बातों पे ना लगा रह जाए। And the minds are set on those things when the eyes are set on those things. और हमारा मन इन बातों पे तब लगा रहेगा जब हमारी आंखें इन बातों पे लगी रहेंगी। Whatever we keep on seeing, that becomes our treasure. जो इस बातों को हम देखते रहते हैं, वो ही हमारा खजाना बन जाता है। The Lord says in Matthew chapter 6, मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, verse 21, और उसकी 21वीं आयत में, where your treasure is, there will your heart be. जहां तुम्हारा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। We keep on looking at things of this world, the things of the world become our treasure, our heart is there, and our mind also is on that. तो जब हमारी आंखें इस संसार की चीजों पे, उसके धन पे लगी रहेगी, तो हमारा ध्यान वहां रहेगा और हमारा सब कुछ उसी पे लगा रह जाएगा। And we'll serve money to get it, whatever we fix our eyes on. और जिन बातों पे हमारा मन लगा हुआ है, उन बातों को पाने के लिए हम अपना धन भी लगा देंगे। But those things will fade away. The thief will come and steal and destroy. पर ये धन जो है, ये धन जो है, ये तो नाश हो जाएगा, चोर आएगा, उसको लेके चला जाएगा, या उसको कीड़ा जो है खा जाएगा। Whereas when the eyes of our heart are on things above, पर जब हमारी आंखें जो है स्वर्ग की बातों की ओर लगी रहती हैं, heart and mind on things above, हमारा मन, हृदय सब स्वर्ग की बातों पे लगा रहता है, Lord will be our treasure. परमेश्वर खुद हमारा खजाना बन जाता है। Heart will be where God is. और हमारा हृदय वहां रहेगा जहाँ परमेश्वर है। And so we serve God. और हम परमेश्वर की सेवा करते हैं फिर। And we'll have rewards. The rewards will never perish. और हमारे को फिर उसका प्रतिफल भी मिलता है, और वो जो इनाम है वो कभी नाश नहीं होगा। And this pattern is mentioned in Matthew 6 chapter 19 to 24. और ये पूरा जो प्रक्रिया है मत्ती 6 अध्याय 19 से 24वीं आयत में ये पूरा लिखा गया है। It explains why some people serve God, some people serve money. You cannot serve God and money together. और ये समझ में आता है इस बातों से कि कुछ लोग क्यों धन के पीछे लगे रहते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, धन की और परमेश्वर की एक साथ। God will give us what we need, but we should not fix our eyes on those things of this world. हम परमेश्वर जिस चीज की हमें जरूरत है हमें देगा, पर हमारे को इस संसार की जो चीजें हैं उस पे हमारे ध्यान और आंखें उस पे नहीं लगा के रखनी। In 1 Corinthians 15:19, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 15:19 में पौलुस लिखता है, if only for things of this world we have hope in Christ, we should be pitied more than all people. यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की हमें आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। There are far greater blessings we should seek from God, spiritual blessings. बहुत सारी अद्भुत आशीषें हैं जो आत्मिक आशीष अगर हम परमेश्वर से चाहें लेना चाहें। If we seek spiritual blessings, God will give us other blessings also. अगर हम आत्मिक आशीषों की खोज में रहेंगे तो परमेश्वर हमें दूसरी आशीषें भी देगा साथ में। Solomon never asked God for money, he asked God for wisdom. सुलेमान ने परमेश्वर से धन की कभी मांग नहीं करी, उसने सिर्फ बुद्धि मांगी। And God was so pleased that Solomon asked for wisdom. और परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने बुद्धि मांगी है। The Lord tells Solomon in 1 Kings chapter 3, 9, 10, 11. पहला राजा 3 अध्याय 9, 10, 11 में सुलेमान को परमेश्वर बोलता है। In fact, the passage says, God is pleased, Solomon asked for this. और वचन में तो ये लिखा है कि परमेश्वर जो है सुलेमान ने क्योंकि ये चीज मांगी उससे प्रसन्न हुआ। The Lord tells, because you asked for this and not for long life or wealth or death of enemies. और परमेश्वर ने उसका इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और तूने ना दीर्घायु मांगी, ना धन मांगा, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा। I'll give you what you asked for. I'll even give you what you did not ask for, and God gave wealth.
इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे वचन अनुसार तुझे ये सब भी बुद्धि भी दूंगा और उसके साथ साथ सब धन भी दूंगा। So the antidote for keeping a mind on things of this world is to keep our minds on things of God and to seek spiritual blessings. और ये ऐसे विचार जो संसारिक विचार हैं उन पे विजय प्राप्त करने का एक ही इलाज है कि हम परमेश्वर की बातों पे लगा रखें अपने मन को और परमेश्वर की जो आत्मिक आशीषें हैं उसकी खोज में उनको पाने की चेष्टा करें, To seek His kingdom, उसके राज की खोज में रहें। more and more of His peace, more and more of His joy, more and more of His wisdom, more and more of His strength. ज्यादा उसकी शांति, उसके प्रेम, उसकी आनंद, उसकी सामर्थ्य की खोज में रहें। As we seek that, God give us all we need for living in this world. और जब हम इन चीजों की खोज में रहेंगे तो परमेश्वर हमारी जो संसार की हमारी जरूरतें हैं उनको भी पूरा करेगा। Our minds must not be on earthly things, हमारा मन जो है संसार की बातों पे नहीं लगा रहना चाहिए, but on things of God. परमेश्वर की बातों पे लगा रहे। Number 7, सातवीं बात, our guilty thoughts. हमारे जो है गिलानी वाले विचार। Guilt is in the conscience, ये जो गिलानी है हमारे विवेक में रहती है and somehow from the conscience, from the spirit comes to the mind. और किसी तरह से हमारे मन, ये मन हृदय से निकल के, विवेक से निकल के हमारे मन में आ जाती है। It affects our sleep, it affects the way we live, it affects our peace of mind. हमारी नींद को, हमारे जीवन के जीने के तरीके को, हमारे मन को प्रभावित करती है। The mind and spirit, inner man interact always. और मन और आत्मा जो है ये एक मनुष्य के अंदर आपस में वाद विवाद चलता रहता है इनका। So to keep on thinking affects the spirit, affects the heart of man. और जो हम सोचते रहते हैं वो बातें हमारे हृदय को भी प्रभावित करती है। And what we speak and what we think also comes from the heart backwards. और जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो भी हमारे हृदय से, मन में से हृदय में और हृदय से बाहर निकलती है। So the beautiful thing for what God Christ did on the cross is, Jesus did on the cross for us, is to cleanse our conscience from all that sin that is in the heart. और प्रभु के क्रूस पे जो उसने चढ़ा, उसने एक सबसे अद्भुत कार्य जो ये किया कि हमारे हृदय के अंदर ऐसे जो विचार थे, जो गिलानी वाले विचार थे, उनको उसने दूर कर दिया। In Hebrews chapter 10 verse 22 it talks about how our hearts are purified. और इब्रानियों 10:22 में हम पढ़ते हैं कैसे हमारा हृदय जो है वो विवेक जो है शुद्ध होता है। If you look at from verse 19 onwards, it's written, और 19वीं आयत से आगे अगर हम पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा है, since you have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, सो हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, by a new and living way open for us through the curtain, और उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का नए और हम उस नए और जीवते मार्ग के द्वारा से, that is his body, जो है उसकी देह, let's draw near to God. इसलिए हम परमेश्वर के नजदीक आए, Having our hearts cleansed us from a guilty conscience, अपने मन के उन हमारे विवेक को शुद्ध करते हुए, a heart sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. और उसके हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध करके उसके सामने आए। By belief in the blood of Christ, we'll realize every guilt in our heart and our spirit has been cleansed completely. हम जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो ये उसका लहू हमारे हृदय से सारी गिलानी को, अपराध को और उसकी भावनाओं को दूर कर देता है। Hebrews 10:14 says, by one sacrifice he has made perfect forever those who are being saved. और इब्रानियों 10:14 में लिखा है, इसलिए उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। Our hearts, our spirits are made perfect by the blood. हमारा हृदय जो है उसके लहू के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है। Hebrews chapter 9:13-14 is written. इब्रानियों 9वां अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, 13वीं और 14वीं आयत में, The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those ceremonially unclean sanctify them, they're outwardly clean. क्योंकि जब बकरे और बैलों के लहू को लेकर और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। There is no guilt for a Christian. There is no condemnation for a Christian. By his blood we are being cleansed, we are made whole.
कि हम मसीहों के लिए कोई गिलानी, कोई दोष की भावना नहीं है। हम पवित्र उसके लहू, पवित्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा से निर्दोष कर दिए गए, शुद्ध कर दिए गए। Today, when we do something wrong, we sin against God, He'll put in us a godly sorrow, not guilt. और आज हम जब परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलती करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में एक पवित्र और परमेश्वर की ओर से दुख लाता है, ताकि हम उस पाप से पछतावा करें। Guilt is worldly sorrow. God gives us His godly sorrow. और जो गिलानी है ये तो संसारिक है, पर परमेश्वर जो है अपना हमारे अंदर एक दुख लाता है जब हम गलती करते हैं। 2 Corinthians 7:10 draws the difference between these two. दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय Verse 10. 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में उसमें लिखा है, Godly sorrow brings repentance and leads to salvation and leaves no regret. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, उससे कुछ पछताना नहीं पड़ता। But worldly sorrow brings death. परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। Death means separation. When you sin against God, we have worldly sorrow, we are cut off from God, we can't have fellowship with God, we sit in a corner and sulk. और संसारिक शोक जो है मृत्यु, मृत्यु मतलब अलगाव, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, एक तरफ बैठ के परमेश्वर के विरोध में, और हम जो है सिसकने लगते हैं, रोने लगते हैं। So the antidote for guilty thoughts is faith in the blood of Christ having cleansed us of every sin. तो हमारे जो मन में ऐसे विचार आते हैं, जो गिलानी वाले विचार हैं, तो हमारा उसका इलाज ये है कि हम परमेश्वर का पे जो हमारा विश्वास है, जो हमारे को सारे अधर्म से और ऐसी बातों से हमारे को दूर करता है। I think that's why the Lord has ordained communion as the only ritual in the New Testament faith. और इसीलिए भाई कहते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने नए नियम में ये मेज का जो रखा है, वो नए नियम में यही एक ऐसा है जो रीति रिवाज की वाली बात दिखती है। Ritual means repetitive act, again doing. और रिचुअल यानी ऐसी बात जो बार बार दोहराई जाए, बार बार करनी पड़े। As often as they partake of the communion, they remember His death till He comes again. The amazing message of the cross we remember, and we're thankful to God for the cross, and therefore there's no guilt. और इसलिए जब हम उसकी मेज में भाग लेते हैं, बार बार हम उसकी मेज में जब भाग लेते हैं, तो हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पे कितना बड़ा काम किया, क्रूस पे मेरे लिए अपने आप को दिया, और इस कारण से मैं उस गिलानी को फिर स्मरण नहीं करता। So we looked at 7 antidotes. For each wrong thought process as antidote, so we can live a victorious life in this world and not be bothered by these thoughts that bombard our minds. तो हमने 7 विचारों को देखा जो हमारे मन में आते हैं, और उनका इलाज भी हमने 7 का इलाज भी देखा, जिसके कारण से जो जब विचार हमारे दिमाग पे बम गिराते हैं, तो हम उनसे परेशान नहीं होते, पर उनका इलाज करके शांति से रह सकते हैं। May God bless us as we take the word to heart and mind and not only listen to it and read it, but actually apply it in our lives. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन वचनों को हम सुने ही नहीं, बल्कि उनको हम अपने मन में लिख लें और अपने जीवन में उसको काम में लाएं।